मैं आपको बादाम के तेल के साथ 3 जड़ी बूटियां ऐसी बताऊंगा उनमें मिलाकर लगाने से जिससे आपके आज़ाए तनासुल यानी लिंग की नसों में एकदम ताकत और ऊर्जा भर जाएगी। लिंग अगर आपका सुस्त, ढीला या बहुत ज़्यादा पतला ये समस्याएं अगर हैं तो ये दूर हो जाएंगी 100% भी इसमें पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन ई इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से हमारी चमड़ी में नमी रहती है, बालों की जड़ों में नमी रहती है। उस नमी की वजह से हमको प्रोटीन की भी ज़रूरत बालों को होती है, तो वो भी उसमें मिल जाती है, एब्जॉर्ब होती है। इसकी एनर्जी तो बहुत है। इसके खाने से आपका हार्ट फिट रहेगा, एकदम नेचुरली हमारे ज़रूरत के मुताबिक हमारे लिए जो कोलेस्ट्रॉल मिलना चाहिए जितनी मात्रा में वो हमको इससे मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में भी बादाम अगर आप खा लेते हैं ना, तो आपकी जो अग्नाशय की जो नस होती है, अग्नाशय से जो मलाशय की नस जहाँ ज्वाइंट होती है वहाँ पे ये गर्मी भी पैदा कर देता है। वो गर्मी पैदा होने से क्या होता है कि आपको बार बार टॉयलेट लगने की शिकायत रहती है। आप कुछ भी खाएंगे तो बहुत जल्दी आपको टॉयलेट की हाजत होगी, आप टॉयलेट जाएंगे, थोड़ा सा आप टॉयलेट करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे, फिर आपको कुछ समय के बाद टॉयलेट की हाजत होगी। इस कमी आने की वजह से आप खाया पिया डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसका प्रॉफिट आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रोथ होने की बजाय आप और कमज़ोर होते जाते हैं। तो कहते हैं यार मैं तो बादाम भी खा रहा हूँ लेकिन मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हमने भी और दूसरे लोगों ने भी अक्सर बादाम को भिगोकर और उसका ऊपरी छिलका उतार कर खाने की ही सलाह दी है बहुत ज़्यादातर लोगों ने, इसी वजह से कि उसकी गर्मी जो है वो निकल जाती है और मौजूदा उसके जो विटामिन होते हैं वो हमको मिल जाते हैं। ये तो हुई बादाम की बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंस बात जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी कि बादाम भीगे खाने से और यूं ही खाने से क्या नुकसान और फ़ायदा होता है। मैंने बात करी थी आपके लिंग को मजबूत, मोटा, लंबा, एकदम दृढ़, ताकतवर बनाने की। वो क्या चीज़ है वो अब आप नोट कर लें। ये नुस्खा है लिंग को दृढ़ करने वाला तेल। मीठे बादाम का तेल 1 तोले, केसर 1 मासे, जायफल 1 मासे, जावित्री 1 मासे। इन सब को खरल करके इंद्रिय पर लगाने से और पान में खाने से लिंग में तेजी और शक्ति आती है। एक तो इसमें बादाम का तेल जो नसों को ताकत देने का काम करेगा, और इसके अंदर केसर जो गर्मी भी पैदा करेगा और बहुत तेजी से बादाम के तेल को ये नसों में फैलने का काम करेगा, केसर बादाम के तेल के साथ मिलकर। अब इन दोनों के साथ हमने मिलाया जायफल 1 माह से। जायफल गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, ये ब्लड को बहुत तेजी से फ्लो करता है लिंग की नसों के लिए, और ये वीर्य को रोकने का भी काम करता है। इसके लगाने से आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। और जावित्री ये नसों में किसी भी तरह की अगर कोई खराबी है, इन्फेक्शन है, नसें कहीं से थोड़ी बहुत कमज़ोर, ब्लॉकेज, सुस्ती, ढीलापन, उनके लिए जावित्री बहुत तेज काम करती है। और इन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन जो ये है, ये अपने आप में एक तीरे हदफ का काम करने वाला कॉम्बिनेशन है। आप एक बार इसको तैयार करके इस्तेमाल करके तो देखिए,
मेरा जो भी नुस्खा रहता है ना, वो बड़ा ही दमदार होता है। बस आपको भरोसे की ज़रूरत है, इस्तेमाल करने की, तजुर्बा करने की ज़रूरत है। मेरा कोई भी नुस्खा ऐसा नहीं होता है जिससे आपको कोई नुकसान हो। उसके नुकसानात अगर कुछ होते हैं तो वो मैं आपको बता भी देता हूँ, इसीलिए कि कौन लोग इसको इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें। फिर भी सबसे सिंपल साधारण सी बात ये है कि मेरे चैनल पे कोई भी नुस्खा अगर आपको नुकसान दे इस्तेमाल करने में, तो आप उसको छोड़ दें, कोई दूसरा इस्तेमाल करें। ये तो होता ही है कि कंटिन्यू आप लंबे समय तक कोई भी दवा इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान करेगी। आप बनाएं कोई भी नुस्खा तो आप बताई हुई विधि और तरकीब के हिसाब से उसको इस्तेमाल करें, और फ़ायदा मिले तो उसको कुछ समय तक इस्तेमाल करें जब तक आपको फ़ायदा लगे। जब फ़ायदा ना लगे तब आप उसको बंद कर दें। हर दवा का यही मामला होता है। तो ये लगाने का तो है, और इसी को पान में लगाकर भी खाना है। बादाम के तेल के साथ जो ये चीज़ें आप खरल करके घोट कर मिक्सचर, ये बहुत बढ़िया सा एक ऐसा घोल बन जाएगा। अच्छे से खरल करने के बाद जैसे पनवाड़ी कत्थे को भिगोकर उसको घोल कर एकदम बेहतरीन गाढ़ा गाढ़ा पान में लगाने लायक घोल बना लेता है कत्थे का। इस तरीके का आपको खरल करके इसका एक पेस्ट टाइप का तैयार कर लेना है। बस उसी को अपने लिंग पर अगला भाग छोड़कर और पिछले का भाग छोड़कर जो अपनी चमड़ी वाला बीच का हिस्सा है उस पर आप पूरी तरीके से इसको लगा लें, और बाकी जो है उसको आप पान के साथ खाएं, उसका सेवन करें। अब यहाँ पे थोड़ी बात ये भी समझने की है कि पान के साथ अगर इसको हम खाएं तो क्या पान हमें पान वाले से लगवाना है? पान के अंदर वो जो जो चीज़ें डालता है वो सब डलवाना नहीं, वो कुछ नहीं डलवाना है आपको, कुछ नहीं। सिर्फ सादा ही पान आपको लेना है, वो भी बंगला पान लेना है आपको। और बंगला एक पान जो पूरा है उसको बीच में से आपको फाड़ लेना है, और आधे पान पर आपको उसको लगाना है बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा सा उसको लगाएं, और यूं ही उसको इकट्ठा करके जिस तरीके से पान को पान वाला बनाकर देता है उस तरीके से आप बस खाएं, और उसका मजे मजे में चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा जूस आप निगल लेंगे। तो अंदर से आपकी नसों में जो खराबी होगी, मसानी की नसें जो होती हैं, प्रोस्टेट की जो नसें होती हैं, वीर्य वाहिनियां जो नसें होती हैं जो वीर्य रोकने का काम करती हैं या वीर्य बनाने का जो काम करती हैं, उनके अंदर कोई कमी कोई दोष किसी तरीके का होगा तो ये सीधा आपके वहां काम करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? वीर्य को रोकने वाली जो नसें होती है ना, वो या तो सर्द हो जाती हैं या कमजोर हो जाती हैं या फिर वो बहुत उनमें अंदर हीट हो जाती है। इन्हीं 3 वजहों से ये समस्याएं होती हैं हर मर्द के अंदर। तो ये पान के साथ आप खाएंगे ना, तो इससे आपको ये दिक्कत दूर से अंदर से खत्म हो जाएगी, और बाहर के लगाने से जो भी लिंग की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये भी है, अगर आप इन सर्दियों के दिनों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप लगाने के बाद तो आप सो जाएं, रात को लगाएं, सुबह को सर्द पानी से बचा के रखें, गुनगुने पानी से आप शौच करें, अपने लिंग को गर्म पानी से धोएं। गर्मियों के अगर दिन हैं, बहुत ज़्यादा जो गर्मियों के दिन होते हैं, जून जुलाई अगस्त का वक्त जो होता है, उस टाइम में जो फुल गर्मी होती है उस वक्त में अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। बस ये आपको इतना मौसम के हिसाब से ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया होगा और नुस्खा मेरा आपको पसंद आया होगा, और समझ में भी इंशाल्लाह ये आया होगा, आना भी चाहिए, और भरोसेमंद है ये नुस्खा और बहुत काबिल तारीफ़ है। मेरा अपना आजमाया हुआ है, काफ़ी लोगों को मैं बना के ये दे भी चुका हूँ, काफ़ी लोग इसका
फ़ायदा और लाभ हासिल कर चुके हैं। इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है और हज़ारों साल पुराना ये नुस्खा किताब के अंदर लिखा हुआ है, इसमें भी इसकी बहुत सारी तारीफ़ लिखी हुई है। तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के सामने इसको शेयर कर दिया। इसमें कलाकारी सारी चीज़ों की नंबर 1 क्वालिटी और उसको अच्छे से खरल कर लेने की है और सावधानीपूर्वक तरीके से बताए हुए उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लेना है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह, तो लाइक ज़रूर कर दें और कोई कमेंट भी करें और किसी तरह का किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट नुस्खा आपके मतलब का अपलोड हो और वो आप तक पहुंच जाए वक्त से, तो इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए और क्या हो सकता है। लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा भी नहीं है, ये सब फ्री है। इतना आप कर सकते हैं, कम से कम हमारी मेहनत कामयाब हो और आप लोगों के सपोर्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ काम बेहतर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतना सपोर्ट करें हमारे लिए भी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगले नए टॉपिक पर, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।